पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक ECI/PN/316/2025 जो कि आज 6 अक्टूबर द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में मतदान। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का कर दिया ऐलान। 7 करोड़ 45 लाख मतदाता प्रत्याशियों का तय करेंगे भाग्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ 11 नवंबर को मधुबनी जिले के 10 विधानसभा में होगा मतदान। 14 नवंबर को खुलेंगे भाग्य, होगी मतगणना। मधुबनी जिला के समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आचार संहिता हुआ लागू। निष्पक्ष और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां। 23 कोषांगों का किया गया है गठन। हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबढ़ी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लोकहा विधानसभा में नाम निर्देशन प्रारंभ करने की तिथि 13 अक्टूबर एवं अंतिम तिथि 20 अक्टूबर को है। वहीं अभ्यर्थिता वापस करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है। मतदान की तिथि 11 नवंबर, वहीं मतगणना की तिथि 14 नवंबर। मतदान प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि 16 नवंबर 2025 को है। वर्तमान में जिला अंतर्गत कुल 3882 मतदान केंद्र हैं, जिसे 2024 भवनों में स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर BLO नियुक्त है। 30 सितंबर 2025 को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में सामान्य मतदाताओं की संख्या 31,09,890, जिसमें पुरुष मतदाता 16,47,709 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 14,62,040 है। निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर जिला स्तर पर 23 कोषांगों का गठन किया गया है। 6 अक्टूबर 2025 से ही जिला अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिले में कुल 415 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से जनता की भागीदारी भी आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए सुनिश्चित की जा रही है। कुल 66 चेकपोस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें 48 चेकपोस्ट भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं 18 चेकपोस्ट सुपौल, दरभंगा एवं सीतामढ़ी के अंतर जिला सीमा क्षेत्र में बनाया गया है। तो यह जो हमारा अब आज से लगभग 40 दिन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और आज की इस प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के बाद से ही हमारे पूरे जिला में 10 विधानसभा में MCC एक्टिवेट हो गया है और हमारा जो पूरा MCC सेल है वो फुल्ली एक्टिवेटेड है अब ज़मीन पे, और हमारा लगातार कार्य इस समय प्रारंभ भी हो गया। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड है वो एक्टिवेट हो गए। अभी भी आपके माध्यम से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, अगर कोई भी ऐसे हमारे मतदाता हैं जिन्हें लगता है कि उनका नाम अभी नहीं है, तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक वो अभी भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। से आपके माध्यम से ये हम आश्वस्त करते हैं पूरे मधुबनी जिला को कि एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति पे आदर्श आचार संहिता का हम लोग अनुपालन कराएंगे। और जितने भी मतदाता हैं हमारे पूरे मधुबनी जिला में, मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में, सह जिला पदाधिकारी के रूप में आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सब भारी संख्या में आके अपने मताधिकार का उपयोग करें।